खास वीडियो है उन लोगों के लिए जिनका पेट बहुत बढ़ गया है और पेट पे काफ़ी चर्बी आ गई है, जिसको बेली फैट कहते हैं। साइडों से होए, बीच में से होए, लोअर होए, कहीं पे भी होए, तो उनके लिए एक दौड़ी नहीं है, रनिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन कुछ बातों पे ख्याल आपने करना है, वो जो मैं बताने वाला हूँ, उसकी कैलोरीज है उसको लेवल में लेके आओगे। मतलब एक कोल्ड ड्रिंक के गिलास में 8 से 9 चम्मच चीनी के मिकदार, इतना वो होता है, शुगर होता है उसमें। तो आप ये दोनों जो सेंटर वाले फिंगर है उसको टच करना है, तो इससे हमें पता होगा कि हमारे हाथ डिग्री में बिल्कुल सीधे। अब इस क्वेश्चन में आ गए तो 70% आपका लाइफ स्टाइल है, 70% आपके लाइफ स्टाइल है, बाकी जो 30% यानी 30% आपके एक्सरसाइजेज है। तो एक फैट की शक्ल में बनना शुरू हो जाता है। तो जो हमारा लीवर है वो उसको फैट बनाना शुरू कर देते हैं। वो खास तौर पे सबसे ज्यादा जो फैट बनते हैं ना, सबसे पहले बेली के यानी पेट के ऊपर बनना शुरू हो जाता है। तो इसका ये कोशिश करेंगे, इस पे बड़ा ख्याल रखें। लाइफस्टाइल जितनी मैं बातें कर रहा हूँ ये सब पॉइंट की बातें, भले आप सर्च कर ले गूगल में, सब बातें जितनी मैंने की हैं इसमें कोई फालतू की बातें नहीं है। सब और कैसे हो, खैरियत से हो? अच्छा, आज की जो वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड खास वीडियो है उन लोगों के लिए जिनका पेट बहुत बढ़ गया है और पेट पे काफी चर्बी आ गई है, जिसको बेली फैट कहते हैं। साइडों से होए, बीच में से होए, लोअर होए, कहीं पे भी होए, तो उनके लिए एक किस्म का एक्सरसाइज है और बिल्कुल आसान सा है, लेकिन शुरू में थोड़ा बहुत मुश्किलात होगा। अब करना क्या है, उसमें भागा दौड़ी नहीं है, रनिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन कुछ बातों पे ख्याल आपने करना है, वो जो मैं बताने वाला हूँ उस पे। तो गारंटी से इंशाल्लाह आपका जो पेट के ऊपर चर्बी वो खत्म होगा। अब किन बातों पे ख्याल रखना है, मैं ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करूँगा कि ये करना है, वो करना है, फिर एंड में जो है अपने टॉपिक पे आ जाओ। अब मेन जो टॉपिक है उसकी बात करूँगा कि आपने अपने लाइफ़स्टाइल को चेंज करना है। किस तरीके से चेंज करना है, वो भी मैं शॉर्ट बताऊँगा। भाई जल्दी सोना है, जल्दी उठना है सुबह, सबसे पहली बात तो ये होगी। उसके बाद मीठी जो चीज़ें हैं, चीनी से बनी हुई चीज़ें जो हैं, कोल्ड ड्रिंक्स, बाहर के मशरूबात, या जो घर पे हम लोग जूसेस बनाते हैं उसकी जगह अगर हम लोग फ्रूट इस्तेमाल करें तो वो बेहतर रहेगा। या उसके अलावा चावल अगर खाते हैं तो अगर बहुत ज़्यादा आपको चावल की शौक है तो फिर ब्राउन राइस खाया करो, जो सेला चावल जिसको कहते हैं, ब्राउन राइस। मतलब है कि जो व्हाइट वाले कलर में होते हैं ना, वो आपने नहीं इस्तेमाल करना, उसमें नशास्ते का मिकदार काफ़ी ज़्यादा होता है। उसके अलावा चाय का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करना है। अब मैं मिसाल दे दूँ आपको, अगर आप एक गिलास कोल्ड ड्रिंक पीते हो तो आपने 1 घंटा एक्सरसाइज करना है, तब जाके आपके उसकी जो कैलोरीज है उसको लेवल में लेके आओगे। मतलब एक कोल्ड ड्रिंक के गिलास में 8 से 9 चम्मच चीनी के मिकदार, इतना वो होता है, शुगर होता है उसमें। तो आपने इस तरीके से चाय होगी, अगर आप 1 कप चाय भी पीते हो तो उसमें भी काफ़ी शुगर का लेवल होता है और उसके अंदर केमिकल होते हैं वो भी खतरनाक होते हैं मैदे के लिए, जॉइंट्स, जोड़ों के लिए। तो इसका भी ज़रा ख्याल रखना है। चाय पीना भी है तो ग्रीन टी पिया करें, कहवा जिसको कहते हैं, उसमें चीनी नहीं डाला करें। चीनी से आपने कोशिश ये करने का अपने लाइफ से बिल्कुल चीनी निकाल दे रहे हैं। अब क्या होगा भाई, मैंने भी निकाला हुआ ना, मैं चीनी बिल्कुल इस्तेमाल ही नहीं करता हूँ। चाय तो पीता ही नहीं, सुबह भी नहीं पीता हूँ। तो ये चीज़ें अगर आप अपने लाइफ से निकाल लेते हो तो काफ़ी इससे फ़ायदा होगा। अब एक्सरसाइज में बताऊँगा तो बिल्कुल मेरे 2 मिनट लगेंगे एक्सरसाइज बताने में, लेकिन जो मेन बातें हैं वो भी बतानी है। अब आप एक्सरसाइज लगाओगे, महीने बाद बोलोगे यार इन्होंने एक्सरसाइज बताया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो जब आप अपने लाइफ़स्टाइल पे फ़ोकस नहीं करोगे तो कुछ भी फ़ायदा एक्सरसाइज के नहीं है। मैंने पहले भी काफ़ी मर्तबा ये कह चुका हूँ। अगर आप वेट लॉस करते हो या फैट लॉस करते हो कहीं पे भी, तो आपने क्या करना है कि 70% आपका लाइफ़स्टाइल है, 70% आपके लाइफ़स्टाइल है, बाकी जो 30% यानी 30% आपके एक्सरसाइजेज़ हैं। तो एक्सरसाइज से आपका वेट लॉस होता है, इतना मतलब है कि वो नहीं है, लेकिन बहुत स्लोली होता है जब तक आप अपने लाइफ़स्टाइल को चेंज नहीं करते। अब मैं ये दूसरी बात कहता हूँ कि खाना खाने के बाद हम लेट जाते हैं या बैठ जाते हैं, तो चलो 5-10 मिनट अगर बैठ जाते हो कोई मसला नहीं है, लेकिन ये नहीं कि खाना खा लिया और फिर 4-5 घंटे तक बैठे रहें। तो उससे क्या होता है कि जो कैलोरीज हमें जिस्म में चाहिए होता है वो तो बॉडी को मिल जाता है, उसके बाद जो बाकी कैलोरीज होते हैं वो फैट की शक्ल में बनना शुरू हो जाते हैं। तो जो हमारा लीवर है वो उसको फैट बनाना शुरू कर देते हैं। वो खास तौर पे सबसे ज़्यादा जो फैट बनते हैं ना, सबसे पहले बेली के यानी पेट के ऊपर बनना शुरू हो जाता है और ये बहुत ही खतरनाक है। तो इसका ये कोशिश करेंगे, इस पे बड़ा ख्याल रखें। लाइफस्टाइल जितनी मैं बातें कर रहा हूँ ये सब पॉइंट की बातें, भले आप सर्च कर ले गूगल में, सब बातें जितनी मैंने की हैं इसमें कोई फालतू की बातें नहीं है, सब आपके आने वाली बातें हैं काम। तो दूसरी बात भी अभी, अब ये क्या करना है हमने कि अगर खाना खा भी लें और कोशिश ये करेंगे कि चिल गर्मी कर लेकर, नहीं भी कर सकते ऑफिस वर्क है या हम बैठे रहते हैं, हमारा काम ही ऐसा है कि भाई बैठने के बगैर नहीं है, तो फिर क्या करना है आपने, अगर आप 3 रोटी खाते हैं तो उसको डेढ़ पे लिया है, आधे कर लें, 1 पे लिया है, डेढ़ पे लिया है। अब इतना खाने का हम जी सकें बस।
जो बॉडी को रिक्वायरमेंट हो। तो ये सुन्नत का भी तरीका है कि भाई एक हिस्सा जो है ना पेट में खाली रखना चाहिए, वो कितनी होनी चाहिए। तो ये होगा, फिर अगर हम लोग बैठे भी रहेंगे तो उसमें ये होगा कि हमारे जिस्म में कोई मसला मसाइल नहीं होगा। तो कोशिश ये किया करें मॉर्निंग में एक्सरसाइज कर लिया करें, जिनका बैठने का ज़्यादा काम होता है, ऑफिस वर्क होता है, तो सुबह सवेरे अगर उठते हैं नमाज के बाद आधा घंटा 1 घंटा एक्सरसाइज कर लिया करें। जिससे आपको टाइम मिलते है वैसे कर लिया करें। एक्सरसाइज नहीं भी कर सकते तो वॉक किया करें, लेकिन कुछ किया करें एक्टिविटी। अब यही मैं बोलते रहता हूँ कि भाई अगर आप, मैं ये नहीं कहता हूँ कि कराटे करो, मार्शल आर्ट करो, बॉक्सिंग करो, जितने भी स्पोर्ट्स के रिलेटेड स्टाइल्स हैं, मतलब है उसमें क्रिकेट आ गया, फुटबॉल आ गया, स्विमिंग आ गया, या जितनी भी हॉकी हो गया, जितने भी मतलब जिसम बॉडी को थकाने वाले एक्टिविटीज होते हैं वो करने चाहिए, खेल कूद। तो आपकी बॉडी जो है ना वो हरकत में रहेगी और आपको फायदा होगा। अब ये हमने कर लिया, फिर चिकनाई की चीज़ों पे आ जाते हैं, जैसे समोसे, पकोड़े, ये बाहर की तली हुई जो चीज़ें होती है, ऑयल के अंदर डिप की हुई चीज़ें, तो इनसे बड़ा परहेज़ करना है। और आपने खाना भी है तो कोशिश ये करें कि घर पे पका लिया करें और थोड़ी मिकदार में खा लिया करें, ज़्यादा ना क्या खाएँ। और उसके अलावा बेकरी के जो आइटम है, बेकरी के जितने भी आइटम है सबको साइड पे कर लें। उसकी वजह ये है कि मीठे लगते हैं मतलब ज़बान पे, लेकिन बॉडी के लिए नुकसानदेह होता है। तो ये मैंने जितनी बातें की आपके फ़ायदे के लिए, और उसके साथ-साथ जो एक्सरसाइज़ है वो मैं बताने वाला हूँ कि एक्सरसाइज़ अभी कौन-सा है, किस तरीके से आपने ये एक्सरसाइज़ करना है दिन के अंदर। कोशिश किया करें इसको आधा घंटा टाइम दिया करें। अब आधा घंटा आपने किस तरीके से देना है, देखो एक टाइम में आपने 5 मिनट कर लिया, 20 मिनट के अंदर 5 मिनट ये एक्सरसाइज़ कर लिया, 20 मिनट के अंदर 5 मिनट कर लिया, 20 मिनट के अंदर आप 6 मरतबा भी कर सकते हो, 4 मरतबा भी कर सकते हो, मतलब वक्फे जैसे 1 मिनट कर लिया, फिर उसके बाद 2 मिनट के, थोड़ा सा हार्ड है ना, फिर इसको बढ़ाना है टाइमिंग, 1 मिनट से 2 मिनट करना है, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, इस तरीके से करना है। अब 20 मिनट के अंदर अब जब हमने ये कर लिया एक टाइम में, तो फिर 2-3 घंटे रेस्ट दे देना है, फिर ये करना है। मतलब इसको हमने 20 से 25 मिनट तक दिन के अंदर डेली के बेस पे करना है। गलतियाँ भी काफ़ी लोग करते हैं, तो वो गलतियाँ भी आपको बताऊँगा कि इस तरीके से आपने नहीं करना है। तो इसमें ये भी नहीं कि यार हमारे जॉइंट्स के ऊपर दर्द आ जाता है, हमारा वेट बहुत ज़्यादा हैवी है, हम भाग नहीं सकते, जंप नहीं कर सकते, उनके लिए भी बहुत बेहतरीन हो सकता है। अब ये क्या है, प्लेइंग पोजीशन में आना है। प्लेइंग पोजीशन में किस तरीके से आना है, देखो बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे आप। जिसे करो आपने हाथ ये रखना है ऐसे, और एक पाँव आगे एक पीछे। अब इसको हमने लेके जाना है इस पोजीशन में, तो ये चलेगा। हमारा जो कमर है वो बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, ना कि ऐसा हो और ना कि ऐसा हो। तो बिल्कुल स्ट्रेट हो कमर, और हाथ जो है ना हमारे शोल्डर के बराबर में हो। देखो ये हाथ हमने रख लिया, और दूसरा हाथ भी इसी के बिल्कुल स्ट्रेट में रखना है। देखो हाथ को हमने स्ट्रेट रख लिया, ये दोनों जो सेंटर वाले फिंगर है उसको टच करना है, तो इससे हमें पता होगा कि हमारे हाथ डिग्री में बिल्कुल सीधे। अब इस पोजीशन में आ गए तो बिल्कुल स्ट्रेट देखना है। अब बिल्कुल स्ट्रेट देखना है, आप भले पाँव पीछे से जाम कर लो या थोड़ा सा घेर दो, तो आपके ऊपर है। लेकिन आपने इसको कोशिश ये करना है कि ऐसे नहीं जाना है, वो बिल्कुल ऐसे ऊपर भी नहीं जाना, बिल्कुल लेवल में ऐसे हो, और इसी पोजीशन में आपने रुकना है। तो आप अगर 20 से 25 सेकंड तक रुक जाते हो, तो आपके जितने भी पसली वाला एरिया इस पे मतलब काफ़ी पेन होना शुरू हो जाएगा। अब स्ट्रोक कर लिया, अब ज़्यादा भी मैं कर सकता हूँ, लेकिन ये आप लोग अब स्ट्रोक कर लिया, फिर क्या करना है, इस पोजीशन में आके बैठ जाना है। लंबा लंबा सांस लेना है। किस तरीके से लेना है, देखो नाक से लेना है, देखो ब्रीथ करना है। अब ये जो ब्रीथ है इसके क्या बेनिफिट है, एक तो आपकी बॉडी को एनर्जी मिल जाता है, लंग्स जो है उसको मतलब एक ताजगी मिल जाती है, एनर्जी मिल जाती है। तो आप अगर और एक्सरसाइज करते हो उसमें आपको ये हेल्पफुल साबित होता है। तो फिर दोबारा इसी तरीके से करेंगे, तो आप ऐसे रखें इस तरीके से, और दोनों पाँव पीछे ले गए, ये
तो इसी तरीके से आपने करना है और कोशिश ये करना है। देखो थोड़े से टाइम में देखो कितना पसीना आना शुरू हो गया मेरे को, तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है। और यहाँ पे आप यकीन करोगे, ये वाले पूरे एरिया पे पेन होना शुरू हो गया मुझे। मैं करता भी हूँ एक्सरसाइज उसके बावजूद, क्यों कि यहाँ के जो फैट है वो लॉस होना शुरू हो जाता है। जो भी एक्सरसाइज आप करते हो और जिस एरिया में आपको पेन होना शुरू हो जाए, तो समझो इसके मुझे बेनिफिट होने शुरू हो गए। तो ये काफ़ी टेक्निकल बातें होती हैं जो मैंने आपको बताया। लाइफ स्टाइल इसका ज़्यादा कोशिश करना है, पानी ज़्यादा पीना है, नॉर्मल पानी, ठंडा पानी नहीं। तो ये चीज़ें बड़ा लाइफ के अंदर लेके आओगे। मैं गारंटी से कहता हूँ, यकीन करो कि शुरू में मेरी बातें आपको बुरी लगेंगी, लेकिन आप एक हफ्ता इस तरीके से करो जो मैं बता रहा हूँ, लाइफस्टाइल मुकम्मल इस तरीके से चेंज करो, यकीन करो मुझे दुआओं में याद रखो। तो दुआओं में ज़रूर याद रखना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कोई सवाल पूछने किसी भी रिलेटेड, वेट लॉस करने के बारे में या वेट गेन करने के बारे में, या आपको किसी भी जॉइंट्स के अंदर पेन है तो एक्सरसाइज के जरिए उसको ख़त्म करने के बारे में, या अपने बॉडी के अंदर पावर लेके आने के, पंच के अंदर, किक के अंदर, तो उसके रिलेटेड, या किक की टेक्निक सीखने के लिए, या पंच की टेक्निक सीखने के लिए, या रोड फाइट में सेल्फ डिफेंस की टेक्निक सीखने के लिए, किसी भी रिलेटेड आपने सवाल पूछते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो अपने दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।